डाल के बात कर सके। तूने देखा ना, उसने आते ही अभी उसके भाई को मार दिया है। और मुझे इस शहरी लौंडे पे पूरा भरोसा है कि हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा सकता है। मैं इसके साथ हूँ और हमारा फर्ज बनता है कि हम सब इसका साथ दें। नहीं भाई, हम तो तुम्हारे साथ नहीं है। हम तो 50 साल से गुलामी कर रहे हैं और गुलामी में ठीक है, गुलामी में हमारी रोटी बचती है। अबे तुम और तुम्हारे सारे बच्चे ना इसकी गुलामी में ही मरोगे। अबे ऋतिक तू, अबे मुजक्किर तू कैसे आ गया यार? तू तो आने से मना कर रहा था। अरे बस यही मत पूछ, 4-5 घंटों से ढूंढ रहा हूँ तुझे। और जब से तू दिल्ली से आया ना, मेरा तो मन ही ना लग रहा वहाँ पे अकेले, इसलिए तेरे पीछे पीछे मैं गाँव आ गया। अब तेरे पीछे 2-4 लट खा भी लूँगा तो कोई दिक्कत ना मुझे। 2-4 लट से काम ना चलने का, सेवा का मौका बराबर मिलेगा, बराबर मार खानी पड़ेगी। साले बांध बांध को मार रहे। जिस दिन से गाँव में आया बुरा हाल होया पड़ा। तो तूने ऐसा क्या कर दिया? बाबूजी, तुम्हारे गांव में आने से ना हमारे दिलों में एक नई उम्मीद की किरण जाग गई है। हमें ऐसा लगने लगा है कि सिर्फ तुम हो जो हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा सकते हो। शमशेर ने हम पर, हमारे बाप दादाओं पर बहुत अत्याचार किया है। हमने बहुत मुसीबत भरी है और हम नहीं चाहते कि हमारे बालक बच्चे भी मुसीबत भरे। हम गाँव वाले तो बहुत कमज़ोर हैं, हम उसका सामना कभी नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे लिए शमशेर को मारना बाएं हाथ की चुटकी का खेल है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें शमशेर के जुल्म से आज़ाद करा दो। तुम ना एक काम करो, इस साले को बंदूक मार दो। डोंट एवरीथिंग नोट प्लीज माई गुड लुक, हैंडसम सलमान खान यू मी, गुड लुक वाई यू। जानते इसका मतलब क्या आगा? तुम क्या जानोगे यार, तुम्हें हिंदी में बताना पड़ेगा। मैं ये वाली लड़ाई नहीं लड़ता, मैं लड़ू कानूनी लड़ाई। तुम मुझे पुलिस वाले के पास लेको चलो, मैं अपने तरीके से बात करूंगा उससे। चलो बाबूजी, तुम हमारे साथ चलो। यहाँ के तो पुलिस वाले हमारी रिपोर्ट भी ना लिखते, हम अनपढ़ के आगे गाली दे को भगा दे। तुम तो पढ़े लिखे हैं ना, तुम चलो। तू यहीं ठहर। बात करना, मैं जाऊंगा उनसे। मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है कि बात कैसे करी जाती। तुम यहीं रुको। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट लिखवानी थी। ओए, कौन है तू और किस चीज आया है हवेली में? अपना आधार कार्ड दिखा। मैं तो दिल्ली का हगा, गांव में मेरे रिश्तेदार है वो। चौकी थाने में तो तुम मिलते ना, इसलिए तुम्हारी हवेली को आना पड़ा। मुझे शमशेर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। गांव वालों का बहुत बुरा हाल कर रखा है उसने, खून का पानी बना रखा है उनका। उन बेचारों की जमीनें छीनना चाह रहा वो, उस पर केस लगाओ और उसको अंदर डाल लो। अच्छा, मुझे भी एक गवाह की तलाश थी जो शमशेर के खिलाफ गवाही दे सके, और वो मुझे तू आज मिल गया। तेरा केस बड़ा है ना, तो बड़े थाने चल के उसके खिलाफ फाइल बनाते हैं। चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये उम्मीद ना थी तुमसे। साले, गांव वालों का मस्या बन रहा है, मुझे बाबूजी के खिलाफ भड़काना चाहता है। तुझे पता है बाबूजी कितने शरीफ इंसान हैं? लोग इनकी शराफत की मिसाल देते हैं और आज तक इनके खिलाफ कोई गलत नहीं बोला। अरे ना, गांव वाले सुअर मुझे बाबूजी के खिलाफ भड़का रहे थे। ये तो मेरे पापा जैसे है। पापा, बहुत बड़ी भूल चूक हो गई मुझसे, मेरी गलती माफ कर दो। अरे कितना मीठा बोल रहा केकड़े से मुंह का। अरे जैक्सन भाई, कानून को अपने हाथ में मत लो। बाबूजी, इस बार माफ कर दो। साले, जिस दिन से तू गांव में आया है ना, मैं परेशान आ गया हूँ तुझसे। तुझे तो उस दिन बोला था कि वापस चला जाओ, फिर गया क्यों नहीं? इस बार मेरी जान बख्श दो। यो गांव के आयो, देश भी छोड़ को चला जाऊंगा मैं। तुम कहो तो मैं तुम्हारे तलवे धो को पी लूं। अरे नहीं नहीं नहीं, तलवे चाटने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे पता है, हर एक चीज की कीमत होती है, वैसे ही तेरी जान की भी एक कीमत है। कीमत चुका दे और यहाँ से जिंदा चला जा। मैं अपनी जान की कीमत चुकाने को तैयार रहा। जो तुम मुझसे कह के मैं वो करने को तैयार रहा। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो सब कुछ कर दूंगा। एक बार बताओ तो। तुझे पता है
मेरे दादा परदादा सबका एक सपना था कि गांव में एक चमड़े की फैक्ट्री खुले। वो तो पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अपने जीते जी मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे गांव वालों की ज़मीन चाहिए तो चाहिए। बस जमीन ही चाहिए? ये बात तो तुम मुझसे पहले भी बता देते। गांव वाले मेरे पर इतना भरोसा कर रहे हैं, जिस दिन से मैं गांव में आया ना, अपनी बहू देने को भी तैयार है। जमीन तो बहुत दूर की बात है, वो तो मैंने इनकार कर दिया। कल कोई जमीन के कागज तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती। ये बात तुमने खुद बोल ली। 1 करोड़ रुपए मुझे दे दो, कल कोई जमीन के कागज तुम्हारे नाम करा दूंगा। तुम चमड़े की फैक्ट्री क्या सुअर का गोदाम खोल लियो उसमें। साला कैसे टांग पटांग रख के बैठा, मार उसके पिंडे में गोली। ठीक है, तुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, लेकिन कल के कल जमीन मेरे नाम हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई ना तो तेरे अंदर इतने सुराख करूंगा कि गिनने वाला भी पागल हो जाएगा। जैक्सन, इसको पैसे दे दे। आगे तुम भी इसकी बातों में आधा काम। अरे यार चुप जा, समझ गया हूं मैं। दे दे उसको पैसे उठाकर। हर टाइम ये करने से नहीं चलता, कभी कभी अकल से भी काम लेना पड़ता है। ठंडा तुम्हें भी करेगा। सुनो गांव वालों, मैंने इंस्पेक्टर अफजाल से बात करी। बहुत बढ़िया इंसान है ये, वो तुम्हारे दुख को पूरा समझ रहे। उन्होंने बताया तुम्हारा केस बहुत बड़ा है। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट तक जाएगा, जिसमें तुम्हारी सिग्नेचर की सबकी मंजूरी चाहिए, ताकि कोर्ट को पता लग सको शमशेर तुम्हारे ऊपर जुल्म कर रहा। तुम सिग्नेचर करने के लिए तैयार है सब? सिग्नेचर क्या हो बाबूजी? सिग्नेचर अंगूठे के निशान चाहिए व्हाइट पेपर पर। ओ भाई, अपने को जरूरत नहीं है सिग्नेचर विग्नेचर की। मैं तो पहले से अपनी सारी जमीन शमशेर बाबूजी के नाम कर चुका हूँ। मेरी जिंदगी तो ओके कट रही है शमशेर बाबूजी के चरणों में। देखा सिर पर लठ है ना, उल्टी सीधी बजाऊंगा। इसको 2 जुत्ते मार को बाहर करो पंचायत से। मैं साले जासूस तो क्या कर रहा है यहाँ? बाबूजी के खिलाफ जाहिर कर ला। चल भाई यहाँ सालों गुलाम ही मरोगे तो। विधायक साहब, ये रहे गांव वालों की बंजर जमीन के कागजात, जो आज से आपके नाम है। अब तुम इसमें फैक्ट्री खड़ी करो या खेतों में मुंजी लगाओ। अरे वाह भाई वाह, जो काम बरसों में कोई नहीं कर पाया वो तूने कुछ दिनों में कर दिया। इन जमीनों को पाने के लिए शमशेर की पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, लेकिन ये जमीनें मेरी किस्मत में थी। अब होगा मेरा सपना पूरा। ये रख तेरे पैसे, और याद रहे आज से ना तू मुझे जानता ना मैं तुझे जानता। ठीक है। गांव वालों, हमने उस नए लड़के पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। वो नया लड़का हमारी भावनाओं के साथ खेल कर चला गया। ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। हम इस लड़ाई के लिए पहले भी कुर्बानी दी थी और आगे भी कुर्बानी देंगे, फिर चाहे शमशेर हो, विधायक हो या फिर ये नया लड़का। हम लड़ने से नहीं डरेंगे। हट बे शमशेर भाई, जो भी करना है जल्दी करो। गर्मी बहुत तेज हो रही है, सूरज सर पे, धूप में काला हो जाऊंगा मैं। मैंने उसी दिन कही थी साले के सर में गोली मार दो, पर मेरी एक भी बात ना मान के तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा कमीना इंसान हूँ, लेकिन वो सुअर मुझसे भी बड़ा कमीना निकला। मैंने हरामी तो बहुत देखे हैं, लेकिन उसके जैसा हरामी नहीं देखा। उस सुअर को ढूंढ कर लाएंगे और कुत्ते की मौत मारेंगे, ताकि आने वाली उसकी 100 नस्लों को पता चले कि शमशेर से पंगा लेना कितना बड़ा गुनाह है।
शमशेर का तो तूने पागल बना दिया, पर गांव वालों की भी ऐसी तैसी कर दी। गांव वालों के साथ मैंने ना भलाई करी ना, उनके पास अब जमीन होगी ना शमशेर उनको जान से मारेगा। अब वे चैन सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। चल जल्दी। शमशेर भाई चलना कहाँ है? दिल्ली। मैप में कोई ऐसी लोकेशन डाल जिस पे भीड़ भाड़ ना मिले। देखता हूँ साला कहाँ तक भागता है। क्या आप लोग मेरे साथ हो? हम तुम्हारे साथ हैं। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। कहाँ है तेरा दोस्त? उसकी इतनी हिम्मत कि उसने एक विधायक को धोखा दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं उस कमीने को। बता कहाँ है तेरा दोस्त? दिल्ली चलने की तैयारी करो। शमशेर और विधायक जब तक तेरी लाश से नहीं गुजरेंगे ना, जब तक वो चैन की सांस ना ले लेंगे। वो तो कुछ भी ना करने के, मैं तो जा रहा दुबई।